यूं तो ईश्वर के किसी भी तरह के उपकार का बदला हम नहीं चुका सकते। जिस तरह से हम अपने माँ बाप का कर्ज हम कभी नहीं उतार सकते, और जिन्होंने हमारा जीवन बनाया है उनके कर्ज को भी हम कभी नहीं उतार सकते। लेकिन हम लोग, उन्होंने जो हमारे लिए किया है, माँ ने किया है, बाप ने किया है, बड़े भाइयों बहनों या अंकल आंटी या हमारे अजीज मित्रों ने जीवन में कुछ किया है, उनको हम धन्यवाद तो दे ही सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने हमारे जीवन में बहुत ही अहम किरदार निभाया है हमारे जीवन को बनाने के लिए। और यहाँ तक कि आपने देखा होगा, महसूस भी किया होगा, जब हमारे माँ हो गई या बाप हो गए या बड़े भाई या बहन या हमारे ज़्यादा अजीज रिश्तेदार या यूँ कहें कि हमारे बहुत ही खास दोस्त हमें हमारी इतनी मोरल सपोर्ट करने के बावजूद बोलते हैं चिंता ना करनो मैं हूँ, यानी वो हमसे वायदा करते हैं वो हमारे साथ में है। तो इसी तरह से ये संसार का रखवाला पिता परमेश्वर, जिसने सारा संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया, आकाश को बनाया, जीव जंतुओं को बनाया, पक्षियों को बनाया, ग्लेशियर को बनाया, नदी नाले पहाड़ मछली सबको बनाया, और अंत में हम मनुष्य को, इंसान को। तो ईश्वर ने हमसे वायदे किए बहुत सारे, और उन वायदों में से, हालांकि ईश्वर हमारी रक्षा तो हर समय करता है कि जब हम अपने काम पर होते हैं या ऑफिस जा रहे होते हैं या ऑफिस में होते हैं या किसी कार्यालय में या यात्रा कर रहे होते हैं या हॉस्पिटल में होते हैं या किसी शादी समारोह पिकनिक पर जाते हैं, तो ईश्वर हमारी हर समय रक्षा करते हैं। चाहे हम थल में जाएं, चाहे हम जल से जाएं, चाहे वायुमंडल के मार्ग से जाएं, ईश्वर हमारे साथ हमेशा रहते हैं, ऐसा ईश्वर हमसे वायदा करते हैं। और ईश्वर या भगवान या पिता परमेश्वर या यहोवा हमें शक्ति देते हैं, हमें दिन प्रतिदिन के जीवन जीने के लिए। ईश्वर तो है संसार में, हमें मानना पड़ेगा। ईश्वर की आत्मा तो है, हमें मानना पड़ेगा। यदि हम कहते ईश्वर है ही नहीं, तो हम वास्तविकता से थोड़ा दूर जा चुके हैं। और मैं आपसे यही बोल रहा हूं कि आप ईश्वर की शक्ति को पहचानिए। और ईश्वर हमसे यहाँ पर करीब 7-8 वायदे कर रहे हैं जो हमारे जीवन के लिए। पहला वादा ईश्वर करते हैं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यानी ईश्वर बोल रहे चिंता ना करो, तुम्हारे जन्म से लेके बुढ़ापे तक वो हमारे साथ रहेगा। हम काम करते तब भी हमारे साथ ईश्वर की आत्मा रहती है, होली स्पिरिट रहती है। जब यात्रा कर रहे होते हैं या जब सो रहे होते हैं, खाना बना रहे होते हैं, बाथरूम में होते हैं, टॉयलेट में होते हैं, या हम रनिंग करते हैं, दौड़ लगाते हैं, या मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, जहाँ कहीं में वाहन चलाते हैं, हर समय ईश्वर हमारी रक्षा करते, बोले मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। यह ईश्वर ने वायदा किया है हमसे अपने विधि विवरण ग्रंथ में अध्याय 21 वाक्यांश 6 में। इसके साथ साथ ईश्वर हमसे वायदा कर रहे हैं, मैं तुम्हारी जरूरतें पूरी करूंगा। जरूरतें कौन सी? हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन जीने के लिए जो हमारी जरूरतें होती हैं, इस संसार में जीने के लिए हमारी जो जरूरत होती है, जरूरत हमारी सामाजिक हो सकती है, जरूरत हमारी आर्थिक हो सकती है, हमारी जरूरत हो सकती है कि ईश्वर मेरे बच्चे बड़े हैं, पढ़ लिख जाएं, मेरे बच्चे हैं, शिक्षा के लिए वो आगे आ जाएं, ये सब हमारी ज़रूरत है। घर में यदि किसी भी तरह से हमारे घर में खाद्यान्न नहीं, ईश्वर से प्रार्थना करते, ईश्वर अपने धर्मी लोगों के द्वारा हमारी सहायता करता है। ईश्वर हमसे ऐसा वायदा कर रहे हैं अपने मत्ती रचित सुसमाचार में अध्याय 6 वाक्यांश 31 से 33 में। और तीसरा वायदा ईश्वर हमसे कर रहे हैं, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। ईश्वर 1 महीने की बात नहीं कर रहे,
ईश्वर एक साल की बात नहीं कर रहे, ईश्वर एक दशक की बात नहीं कर रहे हैं। जब तक हम इस धरती पर रहेंगे, ईश्वर बोल रहा है मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। ईश्वर हमसे प्यार करेंगे हमेशा, ऐसा ईश्वर हमसे बोलते हैं। और मैं तुम्हें शांति दूंगा। देखिए, जब हम लोग सुबह से जाके शाम को अपना काम करके वापस लौटते हैं, थक जाते, हार जाते, तनाव चिंता में रहते, अपने खातिर, अपने माँ बाप की खातिर, अपने पति के खातिर, पत्नी की खातिर, बच्चों की खातिर, या यूं कह सके संबंधियों की खातिर, तो ईश्वर बोल रहे कि मैं तुम्हें शांति दूंगा। शांति का मतलब ये नहीं है कि संसार में जाने के बाद ही शांति मिले, यानी जो हमारे दिन प्रतिदिन के कार्य है ना, ईश्वर हमें रिलैक्स देंगे, विश्राम देंगे, और हमारे जो दिन प्रतिदिन जो कार्यों के द्वारा हमें तनाव चिंता आ जाता है, उससे हमें विश्राम देंगे, शांति देंगे। ऐसे ईश्वर हमसे वायदा कर रहे हैं। मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। देखिए, जब हम किसी कार्य के लिए जाते हैं या हमें कोई मदद की ज़रूरत होती है, एक चाहे कभी हमारे मित्र हमारी आवाज़ को ना सुने, लेकिन ईश्वर हमारी आवाज़ को ज़रूर सुनेगा और हमारे लिए ईश्वर ज़रूर उत्तर देगा। क्योंकि चाहे एक टाइम हमारे माँ या बाप, पति या पत्नी हमारे प्रश्नों को उत्तर न दे, ईश्वर हमारे प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। तभी तो ईश्वर ने बोला है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे। और पांचवा वायदा ईश्वर हमसे कर रहे हैं, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। छठवां, मैं तुम्हारी ताकत बनूंगा। देखिए, हम संसार रूप से बहुत कमजोर प्राणी हैं। जब हमें लोग सताते हैं, जब लोग हमें परेशान करते हैं, जब लोग हमको घसीटते, कचहरियों में ले जाते हैं और हमें अनेक प्रकार से हमें सताते, ईश्वर बोलते हैं मैं तुम्हारी ताकत बनूंगा, चिंता ना करना, मैं तुम्हारी जरूरत ताकत बनूंगा। मेरे में भरोसा रखो, विश्वास रखो, आशा के साथ आशा की किरण बनाए रखो। आशा हमेशा कभी व्यर्थ नहीं जाती। और छठवां वायदा ईश्वर करते हैं, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। देखिए, अक्सर हम संसार के लोग हैं और हम तो ईश्वर की नज़र में भी कमज़ोर है, संसार की नज़र में भी कमज़ोर है। ईश्वर में बोले, जब तुम्हें लोग सताएं, जब लोग तुम्हें अदालतों के सामने ले जाएं, जब तो लोग तुम्हें जलील करें और जब लोग तुम्हारा जीवन बर्बाद करने की कोशिश करें, और चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ईश्वर हमसे ऐसे वादा कर रहे हैं और वो हमारी तरफ से लड़ेगा भी। क्योंकि देखा होगा, क्योंकि गरीब के पास में कुछ नहीं है ईश्वर के नाम रटने के सिवाय। जब ईश्वर बोले, जब लोग तुम्हें सताएं, जब लोग तुम्हें बदनाम करें, और तुम कुछ मत बोलना, कुछ मत बोलना, मुंह बंद करके रहना, मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा। अपने दुश्मनों को माफ कर देना, तुम अपनी ओर से लड़ाई मत लड़ना, मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा, अपनी ओर से माफ कर देना। जब तुम अपने शत्रुओं को माफ कर दोगे, इसका मतलब यह नहीं है मैं भूल जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं नहीं भूलूंगा और मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पाए दाएं पे लाके खड़ा कर दूंगा। जो लोग तुम्हें सताते हैं, तुमसे वो माफी मांगेंगे, तुम्हारे सामने वो हाथ जोड़ेंगे, संसार के सामने हाथ जोड़ेंगे और अंधेरे में हाथ जोड़ेंगे और व्यक्तिगत रूप से तुमसे मन्नतें मांगेंगे कि हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर देना। क्योंकि ईश्वर हमारी ओर से हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है, हमारी सहायता करने के लिए तैयार रहता है। और ईश्वर अपने अगले वायदे में बोलते हैं, जब लोग तुम्हें अदालतों के सामने ले जाएं, यानी तुम्हारा जीवन बर्बाद करने की कोशिश करें, तो घबराना नहीं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अदालतों के सामने मैं शब्द दूंगा, मौन रख लेना, उस समय पर मौन बन जाना, साइलेंट हो जाना। वहां क्या बोलना है, मैं शब्द दूंगा और मैं अपने रक्षक दूत और अपने दूत भेजकर तुम्हारे मुंह में शब्द दूंगा, अच्छे लोगों के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा तुम्हारे पास ले आऊंगा मैं।
वो हमारी ओर से ईश्वर लड़ेगा और हमें शब्द देगा। इसलिए मेरे प्रभु भक्तों, आज वायदा कर लेना आप भी ईश्वर की भांति कि ईश्वर हमें हमेशा प्यार करेंगे, हमारी ओर से लड़ेंगे, हमें शांति देंगे और हमारे साथ हमेशा रहेंगे और हमें अनाथ नहीं छोड़ेंगे। चाहे हमारा पति हमको प्यार ना करे, चाहे हमारी पत्नी हमको प्यार ना करे, चाहे बच्चे हमारे बच्चे हमको प्यार ना करें, चाहे हमारे माँ बाप हमको प्यार ना करे, चाहे दोस्त हमारे प्यार ना करे, लेकिन चाहे संसार हमें प्यार ना करे, लेकिन ईश्वर बोल रहा मैं तुम्हें प्रेम करूंगा, प्यार करूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे में भरोसा करो, विश्वास करो और आशा की किरण जगाओ। चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। तो प्रिय प्रभु भक्तों, आइए हम सब उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन लोगों को प्रार्थना की आवश्यकता है। हम प्रार्थना करते हैं सभी लोगों के लिए जो कमजोर हैं, जो बीमार हैं, जो लाचार हैं। लोग अनेक प्रकार से परेशान करते हैं, लोगों को बदनाम करते हैं और अपने बाहुबल के द्वारा, धनबल के द्वारा, अपने कलम बल के द्वारा लोगों को सताते हैं। हम उसके लिए, हम सब के लिए पिता परमेश्वर हम प्रेम करते हैं उनसे भी जो हमें परेशान करते हैं, हमारी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, अच्छे भी बुरे भी तेरे द्वारा ही बनाए हुए, तू सबकी रक्षा करना पिता। जिन लोगों ने हमें परेशान किया, हमारी जिंदगी खराब की है, खराब करने की कोशिश करी पिता, तू ही हमें उत्तर देना, हमारी ओर से लड़ना पिता। ये सारी प्रार्थना तेरे नाम पर हम करते हैं, आमीन।